नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। महिलाएं खास करके ध्यान जरूर दीजिएगा। हम ये दोष निकाल देते हैं कि हमारे पति हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये नोट किया है कि ये दोष है कहाँ पे। काफी हद तक ये दोष बनाता है आपका घर का तवा, यानी किचन में रखा हुआ जो तवा है, ये आपके अंदर बहुत बड़ा दोष पैदा करता है। दोष कैसे पैदा करता है? ये वो प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, वो कहीं ना कहीं आपके ड्रग्स के कारक होते हैं, मेडिसिन के कारक होते हैं, गुमराह के कारक होते हैं, नेगेटिविटी के कारक होते हैं, आपको राह से भटकाने वाले कारक होते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध आपके ग्रहों के साथ भी आ रहा है और घर के मुखियाओं के साथ भी आ रहा है और घर के सदस्यों के साथ भी आ रहा है। तो जब तवे का इतना गहरा संबंध हमारे साथ है, हमारे जीवन के साथ है, हमारे खाने पीने के साथ है, हमारे स्वस्थता के साथ है, हमारी सोच के साथ है, हमारे अंदर पल रहे विचारों के साथ है, तो क्यों ना इसका ध्यान खास करके रखा जाए। वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है और ग्रहों को भी अस्त व्यस्त कर देता है, घर की सिचुएशन को भी बिगाड़ देता है और बाहर जाकर के रिश्तों को भी बिगाड़ देता है। एक तरफ हेल्थ को कहीं ना कहीं आपके प्रश्न मार्क यानी इंडिकेट करता है और वहीं दूसरी तरफ हेल्थ को खराब करने के सारे सोर्सेस को इकट्ठा भी करने लग जाता है। तो क्यों ना आप इसी सिचुएशन को सबसे पहले करेक्ट कर लें। हर एक व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि घर के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हमें कहाँ रखनी है, कहाँ उसका सही स्थान है, किस तरीके से उसे रखा जाए ताकि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी जिंदगी में पड़े, न कि नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर आप सोने का बिस्तर, आपको सोने के लिए बिस्तर चाहिए, तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि खाली जमीन पर ही, कोरी जमीन पर ही सो जाए आप? क्या आप उस रात को सो पाएंगे? क्या अगली सुबह आपकी ऐसी ही पीसफुल रहेगी जैसा कि आप ये हमेशा अपने बिस्तर पर सो करके सुबह उठने के बाद फ्रेश फील करते हैं? कहीं तो खलबली मचेगी ना, कहीं तो आप ट्रैक से हटेंगे। तो कुछ ऐसी ही चीजों का भी ध्यान रखना है कि जिस चीज को जहां रखने का स्थान होता है, जिस तरीके से रखा जाता है, जिस अवस्था में रखा जाता है, वैसे ही रखना चाहिए। और इसका मुख्य कारण है आपका हेल्थ, आपकी तरक्की, आपकी सोच, आपकी नेगेटिविटी दूर करना और आपके जीवन में खुशियां लाना। तवे का कुछ ऐसा ही कमाल है, कुछ ऐसा ही चमत्कार है। तवा अगर गलत डायरेक्शन में, गलत तरीके से, गलत अंदाज में रखते हो तो एकदम से ग्रह घूमने लगेंगे और घुमा डालेंगे आपको भी साथ ही साथ। कहाँ रखना है तवे? क्योंकि आप उसी तवे पर खाना बनाते हैं और घर का हर सदस्य उसी खाने को खाता भी है। तो कहाँ रखना है? सबसे पहले रखना कैसे है ये ध्यान रखिएगा, और कहाँ रखना है और कैसे इसका इस्तेमाल करने के बाद इसका समापन, जो लास्ट पॉइंट होता है, वो कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं खाना बनाते हैं इमीडिएट, फटाक से, जल्दी से। महिलाओं की एक बहुत अच्छी आदत होती है, रोटी बनाई जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी टीवी का सीरियल मिस ना हो जाए, तवे को फटाक से ठंडा कर देते हैं पानी डाल करके। आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त करती है ये सिचुएशन, जो पानी डाल करके तवे को ठंडा करते हैं ताकि जल्दी साफ करें, जल्दी वो किचन से बाहर निकल सके और कोई काम कर सके। ये गलती आप मत कीजिएगा। ऐसी गलती करेंगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, कभी भी कहते हैं कि तवे को आपने खाली नहीं अपने किचन में गैस के ऊपर से उतारना है। चूल्हा, गैस, इसके ऊपर से खाली नहीं उतारना है। हम लोग क्या करते हैं कि सारा खाना बना लिया, सब कुछ बना लिया, तवा उठा के फटाक से एक साइड पे रख दिया। रोटी का एक छोटा सा मात्र टुकड़ा या आटे का कुछ एक छोटा सा पाउडर फॉर्म, हल्की सी, या फिर गूंधा हुआ आटे का एक छोटा सा टुकड़ा, जब आपका सारा खाना बन जाए तो आपने ये छोटा सा
आदर सहित उस टुकड़े को उस तवे के ऊपर डालना है। उसके बाद आपने उसे चूल्हे से हटाना है। और मुख्य कारण, तवे को जब हम धोते हैं ना, खूब रगड़ रगड़ के धोते हैं। जैसा आप काम करेंगे इम्पैक्ट भी तो वैसा ही पड़ेगा। तीखी चीजों से, कैंची से, चाकू से, ब्लेड से उसको साइड से खुरच करके आप उसको क्लीन करते हैं। कभी भी नुकीली चीजों के साथ तवे को साफ नहीं किया जाता। उसे बहुत नाइसली अच्छे तरीके से साफ करो, लेकिन तीखी चीजों का इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। अब आते कि तवे को रखे कहाँ पर, कितना इंपॉर्टेंट वो है। हमारी किचन, कौन जाता है हमारी किचन में कि हमने कहाँ क्या सामान रखा है। सारे लोग तो ड्राइंग रूम से ही आते हैं, वहीं से वापस लौट लेते हैं। लेकिन आपकी किचन में तवा उल्टा फुल्टा इधर उधर कहीं रखा हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपके गेस्ट को भी पता चल जाएगा। कई बार आपके घर में गेस्ट आते हैं ना, तो एक का मुख जो होता है आपके मालिकों का ईस्ट की तरफ होता है, दूसरे का वेस्ट की तरफ होता है। हाँ जी नमस्ते, और ऊपर से स्माइल, अंदर से अरे कहाँ से बुला लिए, एक्सप्रेशन समझ आ जाते हैं सामने वाले को। तो ये अवस्थाएं जब आपके घरों के अंदर होती हैं, ये तनाव की सिचुएशन जब आपके घरों पे होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें अस्त व्यस्त हैं। सामने वाले को आप बताइए या ना बताइए, आपकी सिचुएशन सबको समझ में आ जाएगी कि आपके घर में आखिर हो क्या रहा है। ये ऐसी सिचुएशन ना बने, ऐसा तनाव ना बने। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो खुशी से रह पाए, एक दूसरे का आदर सत्कार कर सके, और जो आपके घर में आए उसका भी आदर सत्कार हो पाए। तवे को हमेशा हाइड करके रखना चाहिए। जब तवा ठंडा हो जाए तो उसे आपने छुपा करके रखना है। एकदम उठते ही पहली नजर घर के अंदर, किचन के अंदर जब जाती है, किसी भी व्यक्ति की उठते ही तवा नहीं दिखना चाहिए। राहु, सबसे पहले राहु के दर्शन किए आपने। आप सोचिए, मैलेफिक प्लेनेट का आमना सामना पहले हुआ आपका, बाकी चीजें आपने बाद में करना शुरू करी। अब जैसे प्लेनेट के साथ आपका आमना सामना हुआ है, तो इम्पैक्ट आपके ऊपर वैसा ही तो पड़ना है। लगते हैं फिर दिन भर चिड़चिड़ाने, लगते हैं फिर एक दूसरे पे गुस्सा निकालने। और ये याद रखिए, जिस घर में तवा गंदा रहता है, जूठे तवे पर अगेन खाना बना देते हैं, उस घर के सदस्यों में ज्यादातर नशा करने की आदत होती है। नशा नहीं छोड़ते, बच्चे गलत संगति में हैं, पति गलत संगति में है। ऐसे लोगों में गलत बुरी आदतें ज्यादा होती हैं, उनका रुझान गलत चीजों की तरफ ज्यादा होता है। उस घर के अंदर कलह कलेश हमेशा रहती है, चाहे कितना भी कोशिश कर लें उस कलह को मिटाने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों में उलझे रह जाते हैं, उस नेगेटिविटी में उलझे रह सकते हैं, जहां से उन्हें बाहर निकलना जो होता है बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी आप खाना बनाएं, एक तो सबसे पहले तवे को ठंडा होने दें, फिर उसमें कुछ अन्न की मात्रा डाल करके उसके बाद उसे उसकी जगह से हटा करके कहीं हाइड प्लेस पे रखें और बहुत ही संभाल करके रखें। तीसरा, साफ करते हैं कुछ समय के बाद, जब वो पूर्ण तरह से ठंडा हो जाए, साफ करके उसे हिडन प्लेसेस में रखें, एकदम ओपन प्लेस पे से ना रखें। है ना, छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात है लेकिन आपके पूरे घर के सिस्टम को खराब कर चुकी है। बात मात्र छोटी सी है, काम मात्र छोटा सा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर, घर के मुखिया पर, घर के बच्चों पर, आपकी खुशियों पर, आपके जीवन पर पड़ रहा है। इम्पैक्ट अच्छा रहे आपके जीवन में, उसके लिए आपने ये करेक्शन आज से ही करना शुरू कर देना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से आप दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।